कितने साल? कितने साल? अगर इसी तरह अगले 5 साल आपने आश्रम के भी सिस्टम को फॉलो कर लिया, अगर इसी तरह अगले अगर अपनी एक्टिव प्लान की बातों को मान लिया, अगर इसी तरह अगले 5 साल आपने आदरणीय किसी छाबड़ा जी के सिद्धांतों का पालन कर लिया, तो 5 साल के बाद कोई माई का लाल आपको अरबपति बनने से रोक नहीं पाएगा। देखिए, जिंदगी में पैसा, सफलता और सम्मान, क्या क्या, ये तीनों चीजें आपको घर बैठे बैठे, पैसा, सफलता और सम्मान, ये तीनों चीजें आपको फ्री में, पैसा, सफलता और सम्मान, ये तीनों चीजों की होम डिलीवरी नहीं होगी। ये तीनों चीजें आपको कमानी पड़ेगी और कमाने से पहले इसको बनाना पड़ेगा। कमाएंगे बाद में, बनाएंगे। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पहले खाते हैं कि पहले बनाते हैं, वैसे ही आपको पहले पैसा बनाना पड़ेगा, सफलता बनानी पड़ेगी और सम्मान बनाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है कि खाने में ज़्यादा टाइम? लेकिन डायरेक्ट मीडिया तो अच्छा होता है। तो देखिए, हमारे बीच में बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं। आपने कभी घर में रबड़ी बनाई है? रबड़ी बनाई है? अब देखिए, रबड़ी कैसे बनती है। रबड़ी बनाने की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि उसको धीमी आंच में पकाना पड़ेगा, ठीक है, एकदम लो हीट में। दूसरी कंडीशन क्या है, उसको लगातार चलाते रहना पड़ेगा। अब मान लो आपने दूध को धीमी आंच में चढ़ा दिया और उसको चलाना चालू किया, 1 घंटे पकाने और चलाने के बाद में करीबन 25% दूध कम होगा, लेकिन क्या रबड़ी नजर आई? नहीं। 2 घंटे लगातार पकाने और चलाने के बाद में 50% दूध कम हो जाएगा, लेकिन क्या रबड़ी नजर आई? 3 घंटे लगातार पकाने और चलाने के बाद में जब 70-80% दूध कम हो जाएगा, तब जाके रबड़ी नजर आएगी। लेकिन मान लो आधा 1 घंटे चलाने के बाद में अगर बोले सर रबड़ी तो नजर नहीं आई, और अगर चलाना बंद कर दिया तो क्या होगा? न दूध रहेगा न रबड़ी रहेगा। उसी तरह आपको आश्रम में क्या है, स्टार रूबी को पकाना है। देखो आश्रम क्या है, ये 2, 4, 5, 10, 20 हज़ार 50 हज़ार कमाने के लिए नहीं बना, ये बना है लाखों रुपया कमाने के लिए। हाँ, लाखों रुपया कमाते हैं स्टार रूबी को पकाना है, ठीक है। और इसकी भी 2 कंडीशन है, ये भी धीमी आंच में पकेगा और इसको भी लगातार चलाते रहना। अब देखो, आपने आश्रम ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में अब आपने काम करना चालू किया, चलाना चालू किया, ठीक है। 1 साल चलाओगे, क्या आपको आपका स्टार रूबी नजर आएगा? 2 साल चलाओगे, क्या नजर आएगा? 3 साल चलाओ, क्या नजर आएगा? नो। लेकिन लगातार 5 साल अगर आप प्लान दिखाते रहे, होम मीटिंग करते रहे ना, और फॉलोअप करते रहे, सेमिनार में आते रहे, नए लोग को लाते रहे, हेल्थ कैंप करते रहे, ट्रेनिंग देते रहे, फील्ड वर्किंग करते रहे, जूम में आते रहे, गुनगुन में आते रहे, भीलवाड़ा जाते रहे, पूरा फील्ड में लगातार लगे रहे, 5 साल लगातार, तो 5 साल के बाद में आपका स्टार रूबी आपके सामने नजर आ जाएगा। लेकिन अगर 1 साल प्लान दिखाने के बाद में बोले सर मुझे तो स्टार रूबी तो छोड़ो सर, मुझे तो रॉयल्टी नजर नहीं आ रही सर, और अगर प्लान दिखाना बंद कर दिया तो क्या होगा?
जय तो ये प्रकृति का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है और ये विज्ञान है कि जब भी आपको कोई भी बहुमूल्य चीज जिंदगी में हासिल करनी हो, एकदम अनमोल, प्राइसलेस, वो पहले आपको नजर नहीं आएगी। कोई भी चीज देख लो जो बहुत प्राइसलेस है, बहुमूल्य, अनमोल है, वो आपको पहले नजर नहीं आएगी। जैसे मान लो कोई पेड़ लगाने से पहले हम एक छोटा सा बीज जमीन में बोते हैं, इतना छोटा सा। जब जमीन में बोते हैं तो आपको क्या पेड़ नजर आता है? उसमें लगे हुए फल नजर आते हैं? नो। लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ में, धैर्य के साथ में और मेहनत करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, और एक दिन जब वो पेड़ लगकर उसमें जब फल लगते हैं तो वो कई पीढ़ियों तक हमें फल देता रहता है। या सुनो? उसी तरह जब आप अपना मकान बनाते हैं, जब उसकी नींव गाड़ते हैं, उस समय क्या आपको मकान नजर आता है? उसमें आपके कमरे नजर आते हैं? नो। लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ में, धैर्य के साथ में और पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं और इंतजार करते हैं, और फिर साल 2 साल बाद जब मकान बनकर तैयार होता है तो हमें कई पीढ़ियों, 7 पीढ़ियों तक वो मकान काम आता है। यस सुनो? उसी तरह स्टार होगी, क्योंकि ये अनमोल है, बहुमूल्य है, इसलिए ये आपको पहले नजर। इसका एक ही सिद्धांत है, एक ही टेक्निक है, वो है लगातार किसी भी परिस्थिति में आप सिर्फ लगातार प्लान दिखाते रहो, फील्ड वर्किंग में लगे रहो, और एक दिन कोई माई का लाल आपको स्टार रूपी बनने से रोक नहीं पाएगा। और देखिए, कोई भी एक चीज जो है वो एक चीज से बनती नहीं है, उसको बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। या सुनो? अब मान लो आपको रबड़ी बनानी हो तो केवल दूध होने से हो जाएगा? नो। अब उसमें कितनी सारी और चीजें चाहिए बनाने के लिए। अब आपको पहले दूध रखने के लिए पतीला चाहिए, ठीक है? उसमें बाद में चीनी चाहिए, थोड़ा सा काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, केसर चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको चलाने के लिए कलची भी चाहिए, उसको पकाने के लिए गैस का चूल्हा भी चाहिए, और एक गैस का सिलेंडर भी चाहिए, वो भी भरा हुआ। बहुत सारे लोग कई सालों से खाली सिलेंडर से रबड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, तो बाद में रोकते रोकते आते, बोला सर रोटी नहीं आती है सर। सारे पहले गैस तो भर, और ये गैस कब भरेगी? जब लगातार इस तरह के माहौल में आप आते रहेंगे, लोगों को लाते रहेंगे, इस माहौल में जितना ज्यादा रहेंगे तो बाद में आपके अंदर इतनी गैस भरेगी, उसके बाद उसमें से आग नहीं, ज्वालामुखी फूटेगा, ज्वालामुखी। अब मान लो आपने सब कुछ जुगाड़ कर लिया, लेकिन अंत में पता चला कि सारी माचिस ही नहीं। अब बताओ रबड़ी बनेगी? तो देखिए, इस ब्रह्मांड का नियम है, आपके पास सब कुछ है लेकिन आग नहीं है तो उस चीज का निर्माण नहीं हो सकता। और आप लोग वो भाग्यशाली लोग हैं कि जैसे ही आपने आश्रम ज्वाइन किया है, वैसे ही आश्रम ने पहले से ही आपको स्टार रूपी को पकाने के लिए जितनी चीज़ों की जरूरत है, जितनी फैसिलिटी की जरूरत है, उससे कई गुना ज़्यादा आपके लिए जुगाड़ करके दिया हुआ है। आपको कुछ भी जुगाड़ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चीज जुगाड़ करना है, वो है सिर्फ आग, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सब जुगाड़, ना दुकान खोलनी है, ना प्रोडक्ट लगाना है, ना फैक्ट्री लगाना, कुछ नहीं करना, सारा काम रेडी है, केवल आपको आग चाहिए। तो याद रखो, जिंदगी में बहुत सारे लोग के पास काबिलियत होती है ना, कामयाब होने की सारी क्षमताएं होती हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज की कमी होती है जिससे वो कामयाब नहीं होता है, वो है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके पास पैसा है, पर्सनालिटी है ना, बोलने की क्षमता है, सब कुछ है, वो कामयाब नहीं है आश्रम में। और एक व्यक्ति जो अनपढ़ है, गांव से आया, पर्सनालिटी नहीं है, बोलने का सूर नहीं है, पैसा नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन वो आश्रम में स्टार हुई है। क्यों? उसके अंदर आग, उसके अंदर आग नहीं है। ये फर्क है। तो याद रखो, आप कोई भी
किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आप गरीब हो अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर कामयाबी पाने की आग है तो कोई माई का लाल आपको स्टार रूपी बनने से नहीं है। तो आप लगा सकते हो, हिम्मत है, दम है। इसलिए जय आश्रम जब भी बोलो पूरे जोश के साथ बोलो, पूरे एक्साइटमेंट के साथ बोलो, क्योंकि कभी कभी केवल प्लान दिखाने से बात कभी कभी केवल प्रोडक्ट बेच देने से बात नहीं बनती, केवल शेयर करने से बात नहीं बनती है। जब तक सामने वाला पब्लिक का वजूद है भाई, ये कोई 1-to-1 दुकानदारी का धंधा नहीं है। पब्लिक के सपने जगाने हैं, पब्लिक के अंदर की आशाएं जगानी है ना, उसके अंदर मरे हुए सपने को जगाना है। तो जब सामने वाला आपके अंदर आग देखेगा और आप उसके अंदर जितने आग लगा के उसके सपने को जगाओगे, तब जाके आपका स्टार रूप आएगा। इसलिए जय आश्रम जब भी बोलो पूरे जोश के साथ बोलो। हो सकते हैं? हो सकते हैं? 1 2 3 जय। 2032 हो गया, अभी तो ओपनर पे पहुंचा हूँ। इतनी आग से तो क्या होगा भाई, 4 करोड़ का बिजनेस चाहिए, 70,000 पे अटके हुए। इतने से होगा नहीं। देखो हर चीज जो घटित होती है, जो भी चीज बनती है या घटित होती है, दोनों चीजों में हमेशा लॉजिक होता है और उसके पीछे में विज्ञान होता है। बिना लॉजिक के, बिना साइंस के कोई भी चीज न बनती है न घटित होती है, ध्यान रखना। और अगर आप लॉजिक को और साइंस को दोनों का संगम करके सोचना चालू कर देंगे, वैसा अपने एक्शन चालू करेंगे, तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, है ना। जितना देर केवल इमोशनल होके ना एक ख्याली पुलाव में रहेंगे, कभी कामयाबी नहीं आएगी। तो देखो सिंपल लॉजिक है इसके पीछे, क्यों चाहिए। यहाँ पर कितने लोग जो 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। अब देखो लॉजिक देखो, अगर मान लो आपको 5-10 आदमी का खाना बनाना हो, तो आपके घर के किचन में, रसोई घर में आपका जो गैस वो चूल्हा है, उसमें जितनी आग है उसमें वो 5-10 लोगों का खाना बन जाएगा। वही अगर 500 आदमी खाना बनाना हो तो उसके लिए बड़ी बड़ी भट्टियां चाहिए और आग चाहिए ना। वही अगर 5,000 लोग खाना बनाना हो, सोचो कितनी आग चाहिए, कितनी बहुत सारी भट्टियां चाहिए। वही अगर 5 लाख लोग खाना बनाना हो, सोचो कितनी आग चाहिए। और आप सब लोग 5 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं, लेकिन खाना बना रहा है घर में। कहाँ बना रहा है? स्टार भी कहाँ पका रहा है? उसमें वो उतनी सी आग में पका रहा है, उसमें कितना पकेगा? 500 रुपये, 1000 रुपये। इसलिए याद रखो, 5 लाख कमाना चाहते हो तो आग उतनी ही ज्यादा चाहिए, तब जाके आएगा। खाली घर में बैठे बैठे बीन बजाते रहो कि लोग दिल से बाहर आ जाएंगे। सोचो कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कितने ज्यादा लोगों के अंदर आग पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके आएगा। और यहाँ तो सोचते हैं सर 2 लोग को जोड़ दिया सर। तो लॉजिक के साथ में, साइंस के साथ में चलना पड़ेगा। और इसीलिए आपको स्टार रूप पकाने के लिए उसमें आपको अपना जोश मिलाना पड़ेगा, आपका जुनून मिलाना पड़ेगा, आपका विश्वास मिलाना पड़ेगा, आपके सपने मिलाने पड़ेंगे, आपकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं सब मिलानी पड़ेगी, तब जाके बनेगा। सुनो, इसलिए और जोश चाहिए और एक्साइटमेंट चाहिए। बोल सकते हो? ओके, 1 2 3 जय।
ध्यान रखना, किसी को प्लान देते वक्त इतना जोर से मत बोलिए, डर के मारे भाग जाए। तो कहने का मतलब यह है कि आप फील्ड में कोई भी एक्टिविटी करो, उसमें आपका जोश, वो जुनून, वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास नजर आना चाहिए। या सुनो, और इसीलिए लोग सेमिनार में आते हैं, तो जिसके अंदर जितना जोश है, विश्वास है, जिसके सपने जितने बड़े हैं, उसी अनुपात में लोग ताली बजाते हैं। अब कुछ लोग आते हैं, ताली कैसे बजाते हैं? ऐसे लोग सुबह ज्वाइनिंग करते हैं, शाम को रिटायर हो जाते हैं। और कुछ लोग को पहले से पैसा आ रहा है, अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी खेती बाड़ी है, और दूसरे प्रोफेशन में हर महीना 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 महीना आ रहा है, ठीक है, तो वो उनकी प्राथमिकता है। आज से करोड़ों रुपये आएंगे, लेकिन आएंगे सर, और मुझे डाउट है सर आएंगे कि तो वो प्राथमिकता। ऐसे लोग ताली कैसे बजाते हैं? ऐसे लोग ज्वाइनिंग करने के 1 घंटे बाद कोमा में चले जाते हो। आप तो कोमा में नहीं जाऊंगा। कितने साल? कितने साल? हिम्मत है? कम है? और कुछ लोग होते हैं जो आश्रम के सेमिनार में सोने के लिए आते हैं, क्योंकि घर में उनकी पत्नी उनको सोने उन्होंने अपनी पत्नी के अत्याचार से बचने के लिए आश्रम ज्वाइन किया। एक तरफ तो महिला का सशक्तिकरण हो रहा है, और दूसरी तरफ महिला का सशस्त्रीकरण भी हो रहा है। और ऐसे लोग क्या सोने के लिए आते हैं, उनको कितना भी जगाने का प्रयास करो। ये देखो आज से मैं धमाकेदार प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ये देखो तुम्हारी एक लेग में इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, 5 लाख 10 लाख का बिजनेस आ रहा है। उन्होंने सोने के लिए ही आश्रम ज्वाइन किया है। और अगर उनको जगाने के चक्कर में जाओगे कि उठ जा मेरे लाल, उठ जा, पता चला उसको उठाने के चक्कर में आप खुद ही आप तो नहीं सो रहे हो ना? कितने साल? कितने साल? हिम्मत है? दम है? अरे जब पता है कि 5 साल में कामयाबी निश्चित है, तो 5 साल न खुद सोना है और न किसी को सोने। वो जो सोए हुए हैं उनके पीछे टाइम खराब मत करो, जो जगे हुए हैं अगर उनके पीछे 5 साल लग जाओगे तो 5 साल में किताब हो जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो बड़े संतुष्ट किस्म के लोग होते हैं, बड़े संतोषी जी होते हैं, 1 नंबर के आलसी, 1 नंबर के कामचोर, और सच बताऊं तो 1 नंबर के हरामखोर होते हैं ना? उनके पास जाओ, बोलो कि आश्रम करने से रॉयल्टी जैसी इनकम आएगी, तो बोलेगा दे दो, लेकिन काम करना पड़ेगा, तो बोलेगा अपने पास ही रखो। ऐसे लोग की सोच पता है क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे। ऐसे लोगों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बात लगा रखी है। सोचो अगर सारे किसान भाई सोचते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, खेती बाड़ी सब बच और पूरे दिन प्रभु की गुणगान हो, क्या होगा? जय श्री राम। पूरा देश प्रभु को प्यारा हो जाएगा। हाँ कि ना? और तो अगर आदमी किसी तरह सोच ले क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, ये आसिम आसिम सब बंद करो और हिमालय में जाकर तपस्या करो।
तो क्या होगा? तो याद रखो, जीवन में कभी संतुष्ट मत होना। जो आदमी जिस दिन संतुष्ट हो गया, समझो उसी दिन बने। क्योंकि संतुष्टि जो है वो आपके विकास और ग्रोथ को, पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है। ठीक है, इसलिए आपको 50,000 रुपये महीना आए, बोलो और चाहिए, 5 लाख चाहिए, 5 लाख आने लगे, बोलो और चाहिए, 50 लाख चाहिए, 50 लाख आने लगे, बोलो और चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, मरते दम तक। ऊपर जाने का टाइम है तो ऐसे मत जाना 200-300 करोड़ कमा के ऊपर जाना, क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं है। क्योंकि अगर आप पैसा कमाओगे तो अकेले नहीं कमाओगे, आपके साथ में लाखों लोग और भी पैसा कमाएंगे। इसलिए याद रखो। तो ऐसे में पता कौन है इस धरती पर, इस समाज पर, इस देश पर, अपने परिवार पर, अपने अपलाइन पर बोझ है। और कितने सारे अपलाइन ऐसा बोझा ढोते ढोते उनको उठाते उठाते वो खुद ही उठ गए। आप तो बोझ नहीं हो ना? हेलो, याद रखो, अगर अपनी अपलाइन को बोझ बन के आश्रम में काम कर रहे हो तो 200 साल तक कामयाबी नहीं आएगी। क्योंकि आश्रम का अभियान किसी पर बोझ बनने का नहीं है, बल्कि जो हजारों लाखों लोगों का बोझ ढोने की ताकत रखता है, वही आश्रम का स्टार डायमंड बनता है। हिम्मत है, दम है। और कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जोश मर चुका है, विश्वास मर चुका है, सपने मर चुके हैं, ना महत्वाकांक्षाएं मर चुकी हैं, इच्छाएं मर चुकी हैं। वो लोग जिंदा इसलिए हैं क्योंकि अभी तक मरे नहीं है। वो लोग ताली कैसे हो जाते हैं? वो लोग ताली ऐसे बजाएंगे लगेगा किसी का देहांत हो गया। उनसे जो मिलता है वो निगेटिव होकर आश्रम छोड़ देता है। और याद रखो, आश्रम का अभियान जिंदा लोगों को मुर्दा करने का नहीं है, बल्कि मुर्दा लोगों को जिंदा करने का अभियान है। आप लोग जिंदा हो, जिंदा हो, तो एक बार जिंदा जैसे लोग जिंदा लोग बैठे हैं। और देखो, जिंदा लोगों में आग लगते ही हॉल का तापमान अचानक 5 डिग्री बढ़ गया। शरीर गर्म हुआ, हाथ गर्म हुए। और आश्रम का सिद्धांत है, जो जितने जोश और विश्वास से अपने हाथ को गर्म करेगा, आश्रम उसकी पॉकेट को उतना ज्यादा गर्म करेगा।